आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ट्रेंड कब फॉलो करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड देखना चाहिए और कब कौन सी जगह हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम शुरू करते हैं। तो मेजरली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड जो ये रेड कलर में, इसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं, और अप ट्रेंड इसे बोलते हैं ये ग्रीन कलर में, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। ये 3 ट्रेंड होते हैं। तो इन तीनों ट्रेंडों को हम एक एक करके समझेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो हम पहले शुरू करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड का मतलब होता है, अप ट्रेंड का मतलब होता है कि कोई स्टॉक नीचे से आ रहा है, फिर नीचे से डिप मारता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर डिप मारता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो जो ये लो है, ये जो लो है, और ये हाई है, ये हाई है, इसे बोलते हैं हायर लो, इसे बोलते हैं हायर लो, और इसे बोलते हैं हायर हाई, क्योंकि हर एक हाई के बाद नया हाई बन रहा है, तो इसे बोलते हैं हायर हाई। तो ये होता है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमेशा एक हायर हाई क्रिएट होता चला जाता है, और डाउन और नीचे हायर लो एक क्रिएट होता चला जाता है। तो ऐसे एरिया में हमें बाय करना होता है डिप पे। डिप पे मतलब जब ये नीचे के लिए करेक्ट हो रहा होता है, इस जगह हमें बाय करना होता है, और ऊपर की जो नेक्स्ट हायर हाई बनेगा उसके लिए हमें ट्रेड करना होता है। तो अप ट्रेंड में हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। और अप ट्रेंड में मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेड करना है तो वो आपको जब वो करेक्ट हो रहा हो उसी टाइम ट्रेड करें, ना कि बीच में किसी मूव को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप बीच में पकड़ने की मूव में कोशिश करोगे, अगर हो सके आपने बीच में पकड़ लिया और वो वहीं से करेक्ट होने लगा, तो आपको लॉस देखना पड़ेगा, आपके पेशेंस टूट जाएंगे। हो सकता है कि आप उस ट्रेड में लॉस ले लो, प्रॉफिट ना ले सो, हो सकता है कि आपके निकलते ही वो स्टॉक दोबारा निकल जाए। तो हमेशा एक आप ट्रेंड के स्टॉक में एक करेक्शन होने का वेट करें। करेक्शन मीन्स मतलब उसे एक डिप का बाय करें, एक डिप आने का वेट करें, उसके बाद बाय करें। तो ये हो गया हमारे अप ट्रेंड की बात। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड की बात। डाउन ट्रेंड में कुछ स्टॉक ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ आता जाता है। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर के बाउंस दिख रहे हैं, ये बाउंस दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हायर लो, इन्हें बोलते हैं हायर लो। ऊपर के जो बाउंस है इन्हें हायर लो बोलते हैं। हायर लो मतलब लो बनता जाता है लेकिन एक ऊपर का हाई, और नीचे वालों को बोलते हैं लोअर लो, मतलब हर लो के नीचे एक लोअर लो बन रहा है, हर लो के नीचे एक लोअर लो बन रहा है। ऐसी जगह पे हम इसमें बाइंग तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए इसमें जो नीचे से आ रहा है, फिर जब एक ऊपर का बाउंस मारता है, मतलब इसे एक करेक्ट होता है ऊपर की तरफ, तो उसके लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं हमेशा एक डाउन ट्रेंड के स्टॉक में कभी भी बाइंग के लिए मना ही करूंगा आपसे कि आप उसमें ट्रेड ना करें, क्योंकि पता नहीं है कि वो स्टॉक कहाँ तक कितना गिर सकता है। तो ऐसे स्टॉकों से हमें, डाउन ट्रेंड के स्टॉकों से हमें दूर ही रहना चाहिए। तो ये तो हमारा अप ट्रेंड का, वो सॉरी डाउन ट्रेंड के स्टॉक, वो डाउन डाउन ट्रेंड के बारे में। अब हम बात करते हैं साइडवेज। साइडवेज क्या होता है? साइडवेज में कुछ नहीं होता। साइडवेज में बस ये होता है कि कोई स्टॉक होता है एक रेंज में फंस जाता है। लाइक ऐसे कोई स्टॉक आया, फिर वो एक रेंज में फंस जाता है, एक दो बार उसे रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे से सपोर्ट लेता है, फिर तो वो उसी में फंसा रहता है। और आपने कई जगह देखा हो कि जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो क्या अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलती है। तो इस रेंज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, कौन से ट्रेंड को कौन से ट्रेड करना चाहिए। अब आती है बात टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे स्टॉक, पहले टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा कि हम किस स्टॉक को किस टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मेजरली मैं स्टार्ट करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर हो जाता है कि कौन से ट्रेंड में। वीकली में देखने के बाद हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक क्या कर रहा है। वो भी अगर वीकली में भी अप ट्रेंड पे है और डेली में भी अप ट्रेंड पे है, तो मैं इसमें श्योर हो जाता हूँ कि हाँ, अब मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही ट्रेंड, मेजरली ट्रेंड और उससे छोटा ट्रेंड, दोनों ही अप ट्रेंड में है। तो ये हो गए हमारे दोनों ट्रेंड। फिर उसके बाद जब ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करनी है या कुछ करना है, तो उसके लिए हम आप चले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो उसमें देखते हैं और उसमें हम अपने ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं। ये होता है हमारे स्विंग के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट का चार्ट लगा के आप उसमें ट्रेंड फाइंड आउट करें। 5 मिनट में कैंडल ही इतनी बनती है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये हो गए हमारे ट्रेंड। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, लाइक जो हमारे पास चार्ट खुला हुआ है, तो पहले अब चलो हम इसको ही देख लेते हैं। तो ये हमारे वीकली का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ, तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड चला, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर ये मेजरली एक बड़ा सा डिप आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर डिप आया। तो ये मेजरली एक देखा जाए तो ये मेजरली एक बड़े टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में हो गया। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड का। सेम इसी में ऐसे अपोजिट हो जाता है, सेम इसके अपोजिट हो जाता है वो डाउन ट्रेंड का। तो एक दो एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि ये देखिए, ये देख लीजिए HDFC बैंक का, ठीक है, HDFC बैंक का देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर आप देखोगे
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये चला स्टॉक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। तो आप ऐसी जगहों पे बाय करेंगे, ऐसी जगहों पे जो ये करेक्ट हो रहा है उस जगह पे बाय करेंगे, तो ये होगा। अब अगर आप इसे डेली पे टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो मैं आपको डेली का टाइम फ्रेम दिखा के लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मानिए, बाकी हम देखने, चलो इतना चार्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ऊपर गया, फिर ये डिप आया। अब ये हो सके, अब डिप आने के बाद अब ये देखिए, अब इसे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये साइड बेस का भी एक वो बन रहा है। साइड बेस का देखिए मीन्स ये देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये मतलब स्टॉक यहीं कहीं जा ही नहीं रहा, इसी रेंज में पड़ा। और ये स्टॉक जब भी किसी भी साइड ब्रेकआउट देगा काफ़ी तेज़ का देगा, क्योंकि एक पीछे से अप आया है और अप आने के बाद एक ये करेक्ट हुआ है, करेक्ट होने के बाद एक साइड बेस में फंसा हुआ है। तो जिस साइड भी मूव आएगा ये काफ़ी तेज़ ही मूव आएगा। तो ये होते हैं हमारे ट्रेंड। और बाकी अगर मैं एग्जाम्पल और दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने आपको कम टाइम में इतना सब बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जिससे आप इन ट्रेंडों में थोड़ी सी उसको देखकर आप एक अच्छी स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक छांट सकते हैं, स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको कल या आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें देखेंगे। और बाकी मैंने कुछ स्टॉक डाल रखे हैं, एक वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, आप उस पर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप चार्ट पे जाके पीछे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।